इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 3 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच ओवैसी ने कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि अमेठी की तरह नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ी। कांग्रेस अब अपनी इस हार का ठिकरा किसके सर फोड़े। तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले के मामले में तमिलनाडु रेलवे पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए वीडियो को रीट्वीट करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा कि तमिलनाडु सरकार के डीजीपी को जीआरपी चेन्नई में रजिस्टर्ड इस एफआईआर के स्टेटस के बारे में भी बताना चाहिए। तमिलनाडु में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के बीच दहशत को कम करने के लिए सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन यानी एसआईएमए और भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ यानी सीआईटीआई ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया और कहा कि बिहारी प्रवासी श्रमिकों पर हमलों को दिखाने वाले वीडियो झूठे। विपक्ष के नेताओं ने लगातार गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया को लेकर विवादित ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए कई विपक्ष के नेताओं ने लेटर लिखा है। ऐसा ही एक लेटर कसाब को बचाने के लिए भी लिखा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा उनका बेटा भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे जेल भेज देंगे। अब इस पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने केजरीवाल के बयान पर तंज कसा और कहा कि बेटा भी इस काबिल नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार कर सके। एक एक करके 2 दोस्त को तो अभी हाल ही में जेल भेज कर आ रहा है। मेघालय, नागालैंड में 7 मार्च और त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। केजरीवाल ने कर्नाटक चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बीजेपी के एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अगले साल उसको पद्म भूषण दे दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की सरकारी आवास पर खाने पीने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री आवास पर खाने पीने पर पिछले 4 महीने में 2 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हुए। इस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि चाय में सोने का पानी मिलाते थे क्या? भाजपा वालों, आपने कितना खाया? इस पर एनसीपी नेता अजित पवार ने पूछा कि वर्षा बंगले की चाय में कौन सा सुनहरा पानी मिलाया जाता है। अजित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री ने प्रचार करने में 50 करोड़ रुपए खर्च किए। अजित पवार ने आरटीआई से मिले जवाब के हवाले से इन आंकड़ों पर अपनी बात रखी। आपको बता दें, सीएम शिंदे ने अजीत को जवाब देते हुए कहा कि सीएम आवास पर दूर दराज से लोग आते हैं, उन्हें चाय दी जाती है, बिरयानी नहीं। ये हमारी संस्कृति में है कि जब कोई हमारे घर आता है तो उसे चाय और पानी दिया जाता है। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? समाचार चैनल पर हो रहे टीवी डिबेट के दौरान सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कई तरह के सवाल उठाने लगे। इसी बीच उन्होंने दावा किया कि जौनपुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। अब समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा किए गए दावे पर राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कहीं पर भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई है। किसी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप इस तरह का झूठ नहीं बोल सकते। बीजेपी नेता जब डिबेट के दौरान सवाल उठाने लगे तो अनुराग भदौरिया ने कहा, मैंने आपकी बात मान ली है कि कोई हत्या नहीं हुई है, मेरे मुंह से निकल गया और मैंने अपनी बात वापस ले ली। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी सरकार की कई कमियों पर जमकर हमला बोला। इस पर बीजेपी नेता कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा, इन्हें ननिहाल की बात भी नहीं समझ आती। कांग्रेस नेता ने इस पर पलटवार किया।
कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विदेशी जमीन की दुहाई देने वाले जरा ये बताएंगे पीएम मोदी का चीन में कहना कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, देश का सिर कैसे उठता है। इसको लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र खतरे में है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जन्मदिन से पहले ही 4 मार्च को शक्ति प्रदर्शन किया। इसे विधानसभा चुनाव के लिए जनता को साधने का जरिया बताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी कोई कश्मीरी पंडित मरता है तो बीजेपी उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। धारा 370 के हटने से किसी को फायदा नहीं हुआ। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस टीमों को आशंका है कि शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटरों को छिपने और भगाने में माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ साथ मुख्तार अंसारी का नेटवर्क भी मदद कर रहा है। गाजीपुर में जिला प्रशासन को बुलडोजर कल सुबह से ही गरजा। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान की फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर स्थित करोड़ों रुपए की कोठी और दुकान पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्तराखंड राजभवन ने वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव 2023 की मेजबानी की। राजभवन में कुल 158 प्रकार के विभिन्न फूल मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम ने कुतुब मीनार के पास एक एनकाउंटर के दौरान नीरज नाम के एक वांछित अपराधी को पकड़ा है। अपराधी के खिलाफ करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर में 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। अब इन नामजद आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। साथ ही अतीक के नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सिसोदिया के समर्थन में आई लव मनीष सिसोदिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर शास्त्री पार्क थाने में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि स्कूली छात्राओं को स्कूल के बाहर बैठाया गया। स्कूल के गेट पर बैनर पोस्टर लगवाए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन से एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में भारत की नाकामी गिनाकर पीएम मोदी देश और देशवासियों का अपमान करते हैं। त्रिपुरा के पूर्व सीएम मानिक साहा सरकार ने बीजेपी टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा त्रिपुरा में ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी की मदद की। उन्होंने बंगाल में भी लोकतंत्र नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक करीबी पर 500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया और कहा कि मुंबई महानगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से 5 स्टार होटल का निर्माण करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की। इसके तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका पर शशि थरूर ने कहा कि चीन ने जिस तरह से युद्ध के दौरान व्यवहार किया उससे मुझे यकीन नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। अमृतपाल सिंह से पूछा गया कि पंजाब के सीएम मान कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इस पर अमृतपाल सिंह ने कहा कि आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसको फंडिंग की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा पीएम मोदी ईमानदार लोगों से डरते हैं। जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी देश में आगे बढ़ रही है उससे पीएम मोदी जल रहे हैं। पाकिस्तान में भारत का तीसरा दुश्मन भी ढेर हो गया। बता दें अज्ञात बंदूकधारी ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी कमांडर सैयद नूर शालोबार को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। वहीं इससे पहले आतंकी खालिद रजा और बशीर अहमद की हत्या हो चुकी है। उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का मामला, केंद्र ने मैरियन बायोटेक का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द करने को कहा। नितिन गडकरी ने अब कहा कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले एक राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। उन्होंने इसे दुनिया का पहला ऐसा अभ्यास बताया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में खांसी, जुकाम और जी मिचलाने के बढ़ते मामलों के बीच एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा उपयोग को लेकर आगाह किया। महाराष्ट्र में लीक हुई 12वीं बोर्ड एग्जाम का पेपर, 3 स्टूडेंट समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज।
क्राइम ब्रांच की टीम कई व्हाट्सएप नंबरों की डिटेल खंगालने में जुटी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने पर प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गो हत्या को लेकर तल्ख टिप्पणी की। बेंच ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में सड़ता है। वहीं मुस्लिम जज ने कहा गो हत्या पर लगे बैन। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर करुवाडी आउटलेट हुआ है शुरू। अब यात्री पर्यटक विदेशी स्टेशन से मछली खरीद सकेंगे। चाइनीज ऐप्स पर भारत में क्यों लगाया गया प्रतिबंध? विदेश सचिव क्वात्रा ने खुलासा किया और कहा कि गलत सूचनाओं के प्रचार और फर्जी सूचनाओं को रोकने के लिए भारत में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। महाराष्ट्र में पुलिस ने 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। होली के त्यौहार से ठीक पहले देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 324 नए मामले दर्ज हुए। उधर तुनीशिया सुसाइड मामले में आरोपी शिजान खान को जमानत मिल गई। 69 दिन बाद जेल से निकले एक्टर। पठान ने मचाया गदर, बाहुबली 2 को भी पछाड़ा। बनी हाईएस्ट ग्रॉसर हिंदी फिल्म। बता दें फिल्म का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 529.96 करोड़ हो गया है। वो हिंदी में पठान का कलेक्शन 511.70 करोड़ है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।